हेलो गाइस। तो आज हम लोग ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिससे आजकल बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मूत्र करते समय बहुत जलन होती है या बहुत दर्द होती है या पेट के निचले हिस्सों में हमेशा दर्द रहता है, यूरिन बार बार आता है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि यूरिन का कलर बहुत गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण लोग आजकल बहुत परेशान रहते हैं। तो आखिर इसका रीज़न क्या क्या होता है और इसका सही इलाज क्या है और ये होता क्यों है, इन सब की चर्चा इस वीडियो में होने वाली है, जिससे आपको सही जानकारी मिल पाएगी कि आखिर बार बार यूरिन क्यों आता है और यूरिन करते समय जलन क्यों होती है, दर्द क्यों होती है और पेट के निचले हिस्सों में दर्द क्यों रहता है। इन सभी की जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, सिस्टाइटिस के नाम से जानते हैं। इस बीमारी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सिस्टाइटिस। तो आज हम लोग सिस्टाइटिस के नाम से ही जानेंगे। देखिए, हम लोग के शरीर में किडनी प्रेजेंट होती है। तो किडनी कितनी होती है, दो होती है। एक लेफ्ट किडनी होती है, एक राइट किडनी होती है। ये किडनी का काम क्या रहता है कि हम लोग के शरीर में जितने भी अवशिष्ट पदार्थ है उसको छान कर और क्या करती है, उसको गोल यहाँ पे ब्लेडर में भेज देती है और इसी ब्लेडर के माध्यम से मूत्र बाहर निकलता है, जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में क्या करता है, मदद करता है। तो देखिए, अगर इसमें कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, यहाँ पे यूरिनरी ब्लेडर में अगर किसी भी प्रकार की कोई क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, तो हम लोग क्या सिस्टाइटिस के नाम से जानते हैं। वही लिखा है कि यूरिनरी ब्लेडर में संक्रमण हो जाने के कारण सिस्टाइटिस होता है। सिस्टाइटिस होने के कारण क्या है, मैंने अभी बताया कि हम लोग के शरीर में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ बन रहे हैं वह किडनी के माध्यम से कहाँ चले आते हैं, हमारे यूरिनरी ब्लेडर में आ जाते हैं। और इसमें किसी भी प्रकार के कोई इन्फेक्शन होगा तो पेट के निचले हिस्सों में क्या होने लगती है, दर्द होने लगती है। साथ में यूरिन करने में जलन होती है, दर्द होती है, बार बार यूरिन आता है और यूरिन का कलर कैसा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। तीसरी के बारे में हम लोग जानेंगे। अब जानते हैं कि ये आखिर इन्फेक्शन होने का कारण क्या है। तो देखिए, सिस्टाइटिस का मुख्य कारण होता है जीवाणु। अगर कोई भी जीवाणु हमारे यूरिनरी ब्लेडर पे क्या करता है, इन्फेक्शन करता है, तो हम लोग को सिस्टाइटिस बीमारी होती है। और यूरिन के मध्य में होने वाला ये सामान्य संक्रमण है। ये किस में, यूरिन के मध्य में होने वाला क्या है, सामान्य संक्रमण है। अब जानेंगे कि आखिर इसमें लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं। सिस्टाइटिस में आपको लक्षण देखिएगा तो क्या दिखाई देगा कि लोअर एब्डोमिनल पेन, आपके पेट के निचले हिस्से में क्या होगी, दर्द होगी। सबसे निचले हिस्सों में एकदम बीचों बीच अगर दर्द दिखाई दे रही है, दर्द लग रहा है पेट के निचले हिस्सों में, तो आप समझ जाइएगी कि आपको कौन सा यूरिनरी ब्लेडर में कोई ना कोई इन्फेक्शन हो गया है। और क्या, इंक्रीज यूरिनेशन, मतलब अधिक मात्रा में क्या आएगा, यूरिन का आना अधिक मात्रा में आएगा। और बार बार आप जाते रहेंगे, मतलब आधे घंटे पे, कभी कभी तो 10-10 मिनट पे आने लगता है, ऐसी स्थिति आ जाती है। और यूरिन का कलर कैसा हो जाता है, गहरा हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या होने लगती है, साथ में जलन होता है, दर्द होता है। तो ये चारों आपको लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अगर किसी भी प्रकार का कोई हमारे यूरिनरी ब्लेडर में किसी भी प्रकार की कोई इन्फेक्शन होती है तो ये आपको लक्षण दिखाई देते हैं, जिसमें क्या क्या दिखाई देगा, पेट के निचले हिस्सों में दर्द होगा, अधिक मात्रा में यूरिन आएगा, बार बार यूरिन जाने को मन करेगा, और क्या हो गया, यूरिन का कलर कैसा हो जाएगा, गहरा हो जाएगा, साथ में जलन भी होगी, दर्द भी होगी। तो ये सभी आपको लक्षण दिखाई देंगे। अब जानते हैं कि आखिर ये हो क्यों जाता है, सिस्टाइटिस होने का रीजन क्या है। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि अधिक यूरिन को रोकने से। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी सफ़र करते रहते हैं, जैसे बस में या ट्रेन में, कभी ऐसे सफ़र करते हैं जिसमें हमें क्या करते हैं, यूरिन को 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3-3 घंटे तक यूरिन को रोक देते हैं। तो देखिए, ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। अगर यूरिन को रोकते हैं तो उससे बहुत सारी बीमारियां होती है, जिसमें अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सिस्टाइटिस। तो यूरिन जब भी आए तुरंत उसको बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन अगर उसको रोकते हैं तो आपको ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि अगर 2 घंटे बात करने जाएंगे ना, तो आपको पहले तो यूरिन आएगा ही नहीं, पहले नंबर। और दूसरी बात, अगर यूरिन आती भी है तो उससे आपको क्या, जलन भी होगा, दर्द भी होगा, विभिन्न विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। तो इसीलिए यूरिन को कभी रोकना नहीं चाहिए। और यूरिन को रोकते हैं तो क्या, सिस्टाइटिस बीमारी होती है। दूसरा क्या, सार्वजनिक शौचालय, मतलब वैसे शौचालय में जा रहे हैं जहाँ बहुत गंदगी है, तो वहाँ पे भी जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जो इन्फेक्शन कर देते हैं। और क्या, कैथेटर इस्तेमाल करने से हो सकता है। और क्या, कॉन्स्टिपेशन, अगर आपके पेट में कॉन्स्टिपेशन हो गया है, भोजन क्या हो रहा है, पच ही नहीं रहा है, एक जगह इकट्ठा हो गया है, और बाथरूम भी साफ नहीं हो पा रहा है,
जिसके कारण भी आपको ये ऐसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। और संक्रमण व्यक्ति के साथ क्या करने से, संभोग करने से हो सकता है। तो ये पांचों रीजन हो सकती है जिसके कारण क्या होती है, सिस्टाइटिस होती है। और ज़्यादातर रीजन तो यही होता है कि अधिक समय तक यूरिन को हम रोक रख लेते हैं, जिसके कारण ये बीमारी होती है। तो ऐसा करना नहीं चाहिए, अगर ऐसा करते हैं तो आपको नहीं करना चाहिए। अब ये कैसे पता लगेगा, तो यूरिन आरएम टेस्ट कराया जाता है, या यूरिन कल्चर टेस्ट कराया जाता है, सीबीसी ब्लड टेस्ट कराया जाता है। ये तीनों टेस्ट करा के देखा जाता है। अगर इन तीनों टेस्ट सही रहते हैं तब तो ठीक है, अगर सही नहीं रहते हैं तो इसके लिए दवाई भी चलाई जाती है, जिसमें सबसे पहला चलाया जाता है यूरिस्पास। याद रखिएगा, यूरिस्पास चलाई जाती है दवाई, ये आपको याद रख लेना है। और साथ में लेवोफ्लक्सासिन भी चलाया जाता है। क्या चीज़, लेवोफ्लक्सासिन चलाया जाता है, ये याद रखना है कि लेवोफ्लक्सासिन, और साथ में क्या चलाई जाती है, यूरिस्पास। और इसके साथ डीएसआर दे दिया जाता है। क्या चीज़, डीएसआर। तो आप ये पेंटअप, डीएसआर और यूरिस्पास और लेवोफ्लक्सासिन, ये तीनों दवाई चलाने से आपको राहत मिल जाती है। लेकिन आप ध्यान रखें कि कभी भी वैसे शौचालय में न जाएं जहां गंदगी हो, यूरिन को रोक के न रखें, नहीं तो उससे भी आपको बहुत सारी बीमारियां होती है। और साथ में क्या, यूरिनरी आपको क्या, स्टोन भी होने लगते हैं। तो ये आपको दवाई कौन कौन सा दे सकते हैं, लेवोफ्लक्सासिन दे सकते हैं, और मैंने अभी बताया क्या, यूरिस्पास। क्या बताया, यूरिस्पास आप याद रख लीजिएगा, या एसिक्लोस्पास याद रख लीजिएगा। और क्या आपको साथ में दे सकते हैं, आपको एक गैस का दवा देना ही होगा। तो ये दवा लेते हैं तो आपको तुरंत राहत मिल जाती है। तो आज हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, लेकिन हाँ, ऐसी जानकारी, अच्छे जानकारी लेना चाहते हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलते रहेंगे, ताकि आप बहुत बेहतर करें। चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।